तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हमारी सबसे पहली गलतफहमी ये है कि हम समझते हैं कि ये दो पार्टीज़ का कन्वर्सेशन है, इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए, वरना डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी समझ में आने से रहे हमेशा के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तीन पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए कैसे होता है, तीसरी पार्टी क्या काम करती है। अगर तीसरी पार्टी की अहमियत आप नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनेगा। मान लीजिए कि एक बंदे का नाम है अब्दुल, दूसरे का नाम है बबलू और तीसरा मैं खुद यानी कि आपका टीचर। अब अब्दुल ने एक मैसेज कहा है, एक बात कही है बबलू से कि भाई आज मैं क्लास में नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम। और बबलू से कह दिया है कि जाकर मेरे टीचर से बता देना। ये दोनों क्लासमेट हैं। अब बबलू ने यही मैसेज सेम उठाकर मुझे दे दिया है। अब बबलू इसे किस तरह मुझे पहुंचाएगा ये देखिए। बबलू कहेगा कि अब्दुल ने मुझसे कहा है मैं आज नहीं आऊँगा, इसी तरह तो कहा ना। अब देखिए तीसरी पार्टी है, ये अलग बात है कि तीसरी पार्टी इसमें बोलने का काम नहीं, सिर्फ सुनने का काम कर रही है। जबकि ये पार्टी, इसका कोई लिंक नहीं है, इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, ना ये मैसेज इसके लिए है बबलू के लिए। ये तो सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रहा है, एक पोस्टमैन का काम कर रहा है। ये टीचर जो है ये रिसिपिएंट है और ये अब्दुल जो है ये सेंडर है। और ये सिर्फ एक मीडिएटर है, एक बीच में है जो इसका मैसेज इसे पहुंचा रहा है। बस इतना सा काम है। अब बबलू के पास इस मैसेज को मुझ तक पहुंचाने के दो रास्ते हैं। एक ये कि बबलू बिल्कुल उसी अंदाज में मुझे बता दे जिस अंदाज में अब्दुल ने ये बात कही है। तो बबलू कहेगा कि अब्दुल से टू मी आई विल नॉट कम टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये तरीक़ा हो गया। इसे डायरेक्ट तरीक़ा बोलते हैं। उसी का अंदाज़, उसी के वर्ड्स, सब कुछ उसी का जिसने कहा है। एक तरीक़ा होता है इनडायरेक्ट तरीक़ा, वो ये है कि बबलू कहेगा कि अब्दुल ने मुझे बताया है कि वह आज स्कूल नहीं आएगा। सीधी सी बात है, ये इनडायरेक्ट तरीक़ा है। तो इस बात को बबलू ने अगर समराइज़ कर दिया है, इसकी समरी कर दी है, तो ये इनडायरेक्ट होगा। और अगर इस बबलू ने इसे समराइज़ नहीं किया है, जैसा है वैसा का वैसा पहुंचा दिया है, तो ये डायरेक्ट होगा। ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट। एक और गलतफहमी और एक और डर है जो मैं बता दूं आपसे। कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी चेंजिंग होती है। हाँ, चेंजिंग बहुत सारी होती है, लेकिन अगर चेंजिंग का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाता है कि ये चेंजिंग क्यों होती है, किस वजह से होती है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अब चूँकि मैंने कल की वीडियोज़ में आपको बताया था कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं और हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को 5 कैटेगरी में बांट के बनाते हैं, तो अब मैं आपको पहली कैटेगरी की तरफ ले चलता हूँ, असर्टिव सेंटेंस की तरफ। असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, चलिए वो देख लेते हैं। अब देखते हैं स्लाइड में। देखिए मैंने वही सेंटेंस लिख दिया है, अब्दुल सेड टू मी आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। बबलू हमसे ये बात कह रहा है कि अब्दुल ने मुझसे कहा है कि मैं नहीं आऊँगा। यहाँ सेड टू की जगह पर नियम होता है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू की जगह टोल्ड कर दिया जाता है। अब्दुल टोल्ड मी, और इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात तो आपको आपका टीचर भी बताते होंगे, तो मैं क्या नया कर रहा हूँ, नया सुनिए। यहाँ सेड सेकेंड फॉर्म है। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता सेज टू, तो आप यहाँ टोल्ड की जगह टेल्स कर देंगे। अगर किसी वजह से यहाँ सिर्फ से टू लिखा होता तो आप यहाँ अब्दुल टेल मी, वैसे ऐसा होता ना, लेकिन फिर यहाँ आप टेल कर देते। तो ये सेड टू की जगह टोल्ड इसीलिए आया है कि सेड सेकेंड फॉर्म है तो टोल्ड भी सेकेंड फॉर्म ही आएगी। देखिए टेल का मतलब होता है बताना। मतलब हुआ कि अब्दुल ने मुझे बताया था कि। अब आगे चलते हैं। इस आई को चेंज करना होता है। पहला चेंज मुबारक हो, आई को चेंज करना है। ये बात किसने कही है कि मैं नहीं आऊँगा, ये आप बताइए मुझे।
ऑब्वियसली ये बात अब्दुल ने कही है, तो आई का मतलब क्या हुआ? अब्दुल हुआ ना। अब हमें बस इतना डिसाइड करना है कि अब्दुल ही है या शी है। अब आप डिसाइड कर लीजिए। ऑब्वियसली अब्दुल ही है। चूंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सेड टू, इसलिए विल की भी आप सेकंड फॉर्म कर देंगे। सिंपल। विल की सेकंड फॉर्म होती है वुड। ही वुड नॉट, और कम को कम ही रहने दीजिए। दैट इज़ योर सेंटेंस। तो कुल मिलाकर इस बात की ये समरी कर दी गई है। इससे कन्फ्यूजन बच गया है और बहुत आसानी हो गई है। अब्दुल टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम। ही सेड टू हिम आई एम हैप्पी टुडे। तो जब आपको कोई सेंटेंस मिलता है तो सबसे पहले आप ये काम करते हैं कि ये जो अंदर वाला सेंटेंस है इसकी कैटेगरी निकाल लेते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। ऑब्वियसली ये असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये आई से यानी कि किसी प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। सेंटेंस की पहचाने मैं आपको पुरानी वीडियोस में लिखा चुका हूँ। तो ये सेंटेंस असर्टिव हुआ। असर्टिव का रूल ये है कि सेड टू की जगह आप टोल्ड लगा देंगे तो ये हो जाएगा शी टोल्ड हिम। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि टोल्ड के बाद रूल होता है इंग्लिश ग्रामर का कि दैट का इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे टोल्ड के बाद कहाँ, ये तो हिम के बाद हो रहा है। ये टोल्ड की ही एक स्ट्रक्चर होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो उसने, किसी औरत ने उस हिम से कहा, क्या कहा कि आज मैं खुश हूँ। ठीक है, कौन खुश है? ऑब्वियसली ये शी खुश है। तो इस आई को जो हम चेंज करेंगे वो शी के हिसाब से करेंगे। सीधी बात है। आई का क्या मतलब है? शी। तो आई को आप यहाँ पर शी कर देंगे, शी। अब बचा है आपका एम। चूँकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो आप एम की भी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वो हो जाएगा वॉज। शी वॉज हैप्पी तो चेंज करेंगे नहीं। अब बचा है आपका टुडे। थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको ये चेंज भी समझ में आ जाएगा। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पुरानी बात, पास्ट की बात, गुजरी हुई बात, ना कि अभी की बात। अब चूँकि ये गुजरी हुई बात है, आई एम हैप्पी टुडे बहुत पहले कहा था उसने, तो ये उस दिन कहा था ना, आज के लिए तो नहीं कहा था। मान लीजिए 4 दिन पहले उसने ये बात कही कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तो क्या आज खुश है या 4 दिन पहले खुश थी? 4 दिन पहले खुश थी ना, तो यहाँ पर हम 4 दिन पहले रख देंगे। चूँकि इसमें 4 दिन पहले का जिक्र नहीं है बल्कि आज का जिक्र है, इसलिए हम इस टुडे को दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन और करता चलूँ, अगर यहाँ पर सेज टू होता तो यहाँ टोल्ड की जगह टेल्स हो जाता और इस वॉज को फिर सेकंड फॉर्म में बदलने की ज़रूरत ना होती, बल्कि इसे सिर्फ हम इज़ कर देते। अब शी के साथ आई को तो शी में कन्वर्ट कर दिया था आपने, तो शी के साथ एम थोड़ी अच्छा है, शी के साथ एम थोड़ी लगता है, इसलिए इज़ लग जाएगा। और फिर इस दैट डे को भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये भी टुडे के ऐसे ही रखा रहता, क्योंकि ये बात अभी की तो रहती। जब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते तो ये बात अभी की रहती, इसलिए सिंपल है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि मेरा दोस्त मुझसे कहता है आई एम डूइंग योर वर्क, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ। देखिए, तो माई फ्रेंड को ऐसा ही रखे रहेंगे और सेज टू की जगह आप लगाएंगे टेल्स। माई फ्रेंड टेल्स मी दैट। अब आ गया हमारा आई। किसने कही है ये बात? माई फ्रेंड ने। तो आई जो है वो माई फ्रेंड है। सिंपल है ना। अब ये डिसाइड कर लीजिए कि माई फ्रेंड को आप ही मानते हैं या शी मानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चलिए मैं ही मान लेता हूँ, ही। अब ही के साथ एम तो नहीं लगेगा ना, तो क्या वॉज लगाऊँ? नहीं, वॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म है। अभी की बात चल रही है, करंट, तो इज़ लगा देंगे, ही इज़। डूइंग ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब आ जाता है योर। प्रोनाउन चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बताइए कि ये किसका काम कर रहा है? मेरा? इस मी का। ज़रा सोचिए, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, यानी कि वो मेरा काम कर रहा है, तो वो की अंग्रेजी तो ही आ चुकी है। योर को हम मी के हिसाब से माई कर देंगे। ही इज़ डूइंग माई वर्क। आज के लिए इतना ही।
थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, इसे करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए।